सभी को नमस्कार और आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो जैसा कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ में गणेश चतुर्थी मना रहे होंगे और बप्पा को घर पे लेकर आए होंगे, स्पेशली जो हमारे मराठी परिवार हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है ये कब मनाया जाता है। तो ये भाद्रपद, जिसको हम भादो बोलते हैं हिंदी में, उसके शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग समय है, बट यही एक समय होता है जिस समय इसको मनाया जाता है। तो आज वो दिन है और गणेश चतुर्थी की मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तो आप सभी को ये पता होगा कि गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं। तो बहुत सारी कथाएं हैं हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कि गणेश भगवान हमारे जीवन में विघ्नों को दूर करने के लिए कैलाश पर्वत से उतर के नीचे आए थे अपनी माँ पार्वती के साथ में, और ठीक 11 दिन के बाद वो वापस चले गए अपने पिताजी के पास कैलाश पर्वत पर। तो पूरा ये जो 11 दिन का समय है, ये गणेश भगवान हम सब के बीच में एक परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ रहते हैं, हमारे सारे विघ्नों को दूर करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस कारण को जानें कि ये आज के दौर में जो इतना वृहद स्तर पे गणेश चतुर्थी को हम मनाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, सार्वजनिक तौर पे उत्सव होता है, ये हुआ कैसे? क्योंकि शिवाजी महाराज के समय में और पेशवाई उसके बाद जो रही उसके समय में, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी का समय था, उस समय गणेश उत्सव सार्वजनिक तौर पे मनाया तो जाता था, लेकिन ये पूना और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा सीमित था। बॉम्बे में, जो कि आज के समय में जो बहुत एक वृहद स्तर पे आयोजन हो रहा है, वो पहले नहीं होता था। तो उसका मूल कारण ये था कि उस समय बॉम्बे जो था एक पोर्ट सिटी था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बसावट नहीं थी। हुआ ये कि जब मुंबई, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे, जब एक बहुत अच्छे पोर्ट सिटी के तौर पे इसका प्रभाव बढ़ गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो केंद्र था, जो उनका मेन ऑफिस था, वो उन्होंने सूरत से मुंबई स्थानांतरित कर दिया। और पूरा का पूरा जो बॉम्बे था उस समय, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पूरे अधिकार में ले लिया। तो हुआ ये कि उसके कुछ समय बाद में, जब ये स्वतंत्रता संग्राम हमारा शुरू हुआ था 1857 में, जो कि 1-2 साल में इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए, जो हमारा संघर्ष था वो बहुत आगे नहीं जा पाया। तो 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक गैजेट के थ्रू एक नियम उन्होंने लागू किया, एक रूल बनाया कि 20 से ज़्यादा लोग अब इकट्ठा नहीं हो सकते। और ज़्यादातर ये हिंदू समाज के लोगों पे ये ज़्यादा थोपा गया था, क्योंकि हिंदू समाज चूँकि बहुत बहुसंख्यक था, तो उनको लगा कि हम इनको अगर पकड़ लेंगे तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा और ये किसी भी तरीके की कोई और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कोई और चिंगारी नहीं भड़क पाएगी। तो 1860 से लेकर के 1892 तक ये ऐसे चलता रहा। 1892 में भाऊ लक्ष्मण जवाले, जो कि खुद एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने पूना में एक बहुत वृहद स्तर पे एक आयोजन किया गणेश उत्सव का, जो कि सार्वजनिक तौर पे बहुत बड़ा था। और इसको बहुत ज़ोर शोर से उस समय लोकमान्य तिलक, जो कि एक समाचार पत्र भी चलाते थे, केसरी मराठी समाचार पत्र था, उसमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने छापा। इससे उनको एक दिमाग में विचार आया कि क्या इस तरीके के आयोजन से अपने स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष है उसको और आगे ले जाया जा सकता है। तो उन्होंने 2 उद्देश्य इससे पूरे किए। पहला, जो हिंदू समाज जो बटा हुआ था ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में, इस आयोजन से उन्होंने पूरी की पूरी जो हिंदू कम्युनिटी या हिंदू समाज था उसको जोड़ दिया। और एक और उद्देश्य उन्होंने इससे पूरा किया कि इस सार्वजनिक आयोजनों को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष से भी जोड़ दिया। तो इस तरह के आयोजन से
काफ़ी लोग साथ में आने लगे, जुड़ने लगे, और जो एक दूसरे के मध्य जो एक विचार विमर्श था हमारे संघर्ष को लेकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसको भी काफ़ी मौके मिलने लगे। तो ये थी कहानी उस बात के बारे में जो आज आप देखते हैं एक बहुत ही सार्वजनिक तौर पे, बहुत ही वृहद स्तर पे एक धार्मिक आयोजन होता है। इसका श्रेय सबसे पहले भाऊ लक्ष्मण जवाले को जाता है, जो उन्होंने इसकी शुरुआत की करीब 32 सालों बाद दोबारा से, और बाद में इसको पूना से मुंबई में बहुत वृहद स्तर पे जो आयोजन करने का और पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के आयोजनों को फैलाने का, और इस आयोजनों की मदद से पूरे स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को एक नई दिशा देने का जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो मैंने आपको दी आपको रोचक लगी होगी, और अगर आपको ये रोचक लगी है और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ में, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कोई और वीडियो एक रोचक जानकारी के साथ दोबारा अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो आशा करता हूं ये गणेश उत्सव आपके परिवार के लिए और आपके स्वयं के लिए खूब सारी खुशियां लाएगा और आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करेगा। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार और अपने समाज के साथ इसको बहुत अच्छे से मनाएं, धूमधाम से मनाएं, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। नमस्कार।